नमस्कार भक्तों, आशा करता हूँ आप सब जो है ठीक ठाक से होंगे। और अब हम बृहस्पतिवार की व्रत की कथा करेंगे, जिसके करने और सुनने से अगर बच्चे करें तो उन्हें विद्या बुद्धि की प्राप्ति होती है। अगर यौवन और युवती करें तो उन्हें धन धान्य की प्राप्ति होती है, सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। और बुजुर्ग लोग करें तो उन्हें दीर्घायु और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो आगे कथा प्रारंभ करने से पहले आप सबसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और लाइक करें। फिर जो है कथा का जो है प्रारंभ करते हैं। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलो गुरुदेव महाराज की जय। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। तो सबसे पहले बृहस्पतिवार के व्रत की विधि जानेंगे, सो ध्यान से श्रवण कीजिए। बृहस्पतिवार को जो भी स्त्री पुरुष व्रत करें उनको चाहिए कि वह दिन में एक ही समय भोजन करें, क्योंकि बृहस्पतेश्वर भगवान का इस दिन पूजन होता है। भोजन जो है पीले रंग का होना चाहिए, जिसमें जो है चने की दाल का भोजन करें, परंतु नमक ना खावें। और पीले वस्त्र पहने, पीले फलों का प्रयोग करें, पीले चंदन से पूजन करें। पूजन के बाद प्रेम पूर्वक गुरु महाराज की कथा को श्रवण करें। तो बृहस्पतेश्वर भगवान की कथा को करते हैं। एक समय की बात है कि भारतवर्ष में एक नृपति राज्य करता था। वह बड़ा प्रतापी और दानी था। वह नित्य प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता। वह ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करता था। वह राजा जो है बड़ा विनम्र था। उसके दरवाजे से कोई भी निराश होकर के नहीं लौटता था। वह यथोचित सबका सेवा सत्कार किया करता था तथा प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, यौम पूजन करता था। हर एक दिन गरीबों की सहायता करता था, परंतु वह सब बातें उसकी जो है रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह इन सब कार्यों को व्यर्थ समझती थी। वह किसी को एक दमड़ी भी देना पसंद नहीं करती थी तथा राजा से भी ऐसा ना करने के लिए कहती थी। एक समय की बात है, राजा तो शिकार खेलने के लिए वन को गया। घर पर रानी और दासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आए तथा भिक्षा मांगी तो रानी कहने लगी कि हे साधु महाराज, मैं इस समय दान और पुण्य से तंग आ गई हूं। मेरे से तो घर का कार्य समाप्त नहीं होता है। इस कार्य के लिए तो मेरे पतिदेव ही बहुत काफी हैं। अब आप इस प्रकार की कृपा करें
यह सब धन जो है नष्ट हो जाए। किसी को देने से अच्छा है कि जो है धन नष्ट हो जाए, मेरा समय तो बचेगा, आराम से तो रह सकूंगी। साधु बोला कि हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की कामना करते हैं। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ और प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनवाओ, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि का जो है निर्माण कराओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, यज्ञ आदि कर्म करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल और आपका नाम परलोक में सार्थक होगा, एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन बातों से जो है खुश ना हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की भी क्या आवश्यकता, जिसकी मनुष्यों को जो है दान दूं और जिसको रखने उठाने में ही मेरा सारा समय बर्बाद हो जाए। ऐसे धन से अच्छा है कि ना ही हो। साधु ने कहा कि हे देवी, तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें एक उपाय बतलाता हूं जिससे तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी बोली कि हाँ महाराज, ऐसा ही कोई उपाय बतलाइए जिससे मुझे ऐसे जो है फालतू कार्यों से मुक्ति मिल सके। तो साधु महाराज ने कहा कि बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीप कर अपने केशों को जो है धोना और केशों को धोते समय स्नान भी करना, और राजा से कहना कि उस दिन जो है हजामत अवश्य बनवाया करें। भोजन में जो है मांस, मदिरा आदि का सेवन करना, कपड़ा धोबी को जो है धोने के लिए देना। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। ये कहकर के साधु महाराज जो है चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार वैसा ही किया और 3 बृहस्पतिवार ही बीतते 3 शनिवार बीतते ही उसका समस्त धन जो है नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों समय तरसने लगे, सांसारिक भोगों से दुखी रहने लगे। तब राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ जो है रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर के राजा परदेश को चला गया। वहां वह जंगल को जाता और लकड़ी काट करके लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के घर रानी व दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी करके ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन के जो है व्यतीत हो गई। तो रानी ने अपने दासी से कहा कि हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी जो है धनवान है, तुम उसके पास जाकर के उससे 5 सेर गेहूं मांग कर ले आओ, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो सके जाए। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी जो है बहन के पास गई
रानी की बहन उस समय पूजा कर रही थी, क्योंकि उस दिन बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो उससे बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन ने मुझे भेजा है, मेरे लिए 5 सेर गेहूं दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौट करके अपने गांव रानी के पास आकर के बोली कि हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत ही अभिमानी है, वह छोटे मनुष्यों से बात भी नहीं करती है, इसलिए मैंने उससे कहा सो उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली आई हूं। रानी बोली कि हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है, क्योंकि जब बुरा वक्त आता है तो सभी जो है साथ छोड़ देते हैं, कोई जो है सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता आपत्ति इस काल में ही जो है लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही जो है होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह जो है सोच करके कथा को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके रानी बहन के घर चल दी और जा करके अपनी बहन से कहने लगी कि हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना जो है उठते हैं और ना जो है बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली कि बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छिपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सेर गेहूं लेने के लिए भेजा था। रानी बोली कि बहन देखो, बृहस्पति भगवान जो है सब इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा होगा। इस प्रकार जब रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और वहां जो है उसे गेहूं का घड़ा मिला। तब तो उस रानी और दासी को बहुत खुशी हुई और दासी से कहने लगी कि हे दासी, देखो वैसे हमको अन्न नहीं मिलता तो हम जो है रोज ही व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ लो और उसे जो है हम भी किया करें। तब उस रानी ने अपनी बहन से पूछा कि हे बहन, बृहस्पतिवार की व्रत की कथा कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए? रानी की बहन ने कहा कि गुरु के व्रत में चने की दाल, मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करे, दीपक जलावे, पीला भोजन करे तथा कथा को जो है श्रवण करे। इससे जो है गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं और अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना को जो है पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। और 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने जो है व्रत रखा। घुड़साल में जाकर के चना गुड़ बीन लाई और उसकी दाल से केले की
जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहां से आवे? बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था। इस कारण गुरु भगवान प्रसन्न थे। 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आई और दासी को दे करके बोले, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी से बोली कि रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि एक महात्मा भोजन दे गया है। रानी कहने लगी कि वह भोजन तेरे लिए ही दे गया है, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे करके गए हैं, इसलिए हम और तुम दोनों साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन आरंभ किया तथा अब वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस्य करने लगी तथा दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले इस प्रकार आलस्य करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसी कारण सब नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है, तब फिर तुम्हें आलस्य होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए दान पुण्य करना चाहिए तथा भूखे मनुष्यों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवा करके दान करो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितर प्रसन्न हो। तब रानी ने इसी प्रकार कर्म करना आरंभ किया तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनका जो है कोई खबर नहीं है। गुरु भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को चल। राजा प्रातः काल उठा और विचार करने लगा कि स्त्री जाति खाने और पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो परदेश में दुखी रहने लगा। प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाता और उन्हें शहर में बेच करके अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनाई से व्यतीत करता था। एक दिन राजा दुखी हो अपनी बातों को याद करके रोने लगा कि कहाँ जो है इतना मैं सुखी था और जो है राज्य काज जो है चलाता था, और अब जो है दाने दाने के लिए मोहताज हूं। तब एक उस जंगल में से बृहस्पति एक दिन साधु का रूप धारण करके आ गई और राजा के पास आकर के बोले कि लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया
और साधु की वंदना करके बोला कि हे भगवान, आप सब कुछ जानने वाले हो। इतना कह करके साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बतला दी। महात्मा दयालु होते हैं। इससे बोले कि हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने भी गुरुवार का व्रत प्रारंभ कर दिया है, और तुम मेरा कहा मान करके बृहस्पति का व्रत करके चने की दाल गुड़ जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और श्रवण करो। भगवान तेरी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख करके राजा बोला कि हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेच करके इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे मैं भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि को अपनी रानी की व्याकुलता देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। और फिर कौन सी कहानी कहूं, मुझको कुछ मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर के शहर को जाओ। तुमको रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति की पूजा का सामान भी ले आ सकोगे। और बृहस्पति जी की कहानी निम्न प्रकार से कहना। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय। साधु ने कहा कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन तथा उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत ही मलिनता के साथ रहती थी और वह स्नान भी नहीं करती थी, देवता का पूजन भी नहीं करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती थी। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, परंतु उसका कोई परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुआ और वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जाप करने लगी, बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। अपने पूजा पाठ को समाप्त करके स्कूल को जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भर के ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। तब ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय उनको बीन करके घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौओं को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा कि बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पतिवार से प्रार्थना करके कहा कि हे प्रभु, यदि मैंने आपकी पूजा सच्चे मन से की है तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट करके जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से सोने का सूप मिला। उसे वह घर लेकर के गई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का
वही ढंग रहा। वह एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस शहर का राजपुत्र वहां होकर के निकला। इस कन्या के रूप और कार्य को देख करके मोहित हो गया तथा अपने घर आकर के भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर के लेट गया। राजा को इस बात का पता चला तो अपने प्रधानमंत्रियों के साथ उसके पास गए और बोले कि हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई और कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। राजकुमार ने अपने पिता की बातें सुनी तो वह बोला कि मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए तैयार हो गया तथा विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर से जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण देवता के घर में गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल बतलाया। कन्या ने बहुत सा धन दे करके अपने पिता को विदा किया। इस तरह ब्राह्मण को कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ गया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली कि हे पिताजी, आप माता जी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उसे विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री को साथ लेकर के पहुंचा तो वह कन्या अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातः काल उठ करके स्नान आदि से निवृत्त होकर विष्णु भगवान का पूजन किया करो, तब दरिद्रता दूर हो जाएगी। क्योंकि जहां भगवान विष्णु हो, लक्ष्मी भी वहीं निवास करती हैं। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और प्रातः काल उठ करके अपनी पुत्री के बच्चों की जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया और एक रात कोठरी से सभी सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पाठ कराया तो उसकी माँ की वृद्धि बुद्धि ठीक हो गई और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान और पुत्रवती हो गई तथा बृहस्पति जी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त हुई तथा वह ब्राह्मण भी सुखपूर्वक इस लोक के सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इसी तरह कथा को कहकर साधु देवता यहाँ से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर वही बृहस्पति का दिन आया
राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिन से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ ला करके बृहस्पति भगवान का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी क्लेश धीरे धीरे दूर होने लगे। जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए और उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा करा दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन न करावे और न आग जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसके लिए फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ घर के अंदर लिवा ले गया और ले जाकर के भोजन करा रहे थे तो रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। वह वहां पर दिखाई ना दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिकों को बुला करके उसको जेल खाने में डलवा दिया। वह राजा जेल में पड़ गया और बहुत दुखी होकर के विचार करने लगा कि ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और राजा को देख करके कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पति के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे। उनसे तुम बृहस्पति देव की पूजा करना और तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। राजा ने कथा कही। रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में डाला है वह निर्दोष है। वह राजा है, उसे छोड़ दो। रानी का हार उसी खूंटी पर लटक रहा है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस तरह वह रात्रि के स्वप्न को याद कर प्रातः काल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुला करके क्षमा मांगी तथा राजा को योग्य सुंदर वस्त्राभूषण दे करके विदा किया तथा गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला आदि बन गए थे। राजा ने पूछा कि यह किसका बाग है? तब नगर के सब लोग यह कहने लगे, यह सब रानी और दासी का बनाया हुआ है। तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ गए हैं तो उसने दासी से कहा कि देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। यह हालत देखकर लौट ना जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो। और आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा लाई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, यह बताओ कि यह धन
तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब उन्होंने कहा कि हमें यह सब धन बृहस्पति देव की प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 दिन बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती थी तथा दिन में 3 बार कथा को करता और सुनता था। एक दिन राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ चलते हैं। इस तरह निश्चय करके राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने के लिए गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक करके राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी बृहस्पति की जो है कथा सुन लो। वे बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले कि अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा को सुनेंगे। दाल निकाली और कथा प्रारंभ कर दी। अभी कथा आधी हुई थी कि मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हो गई तो राम राम कह करके वह मनुष्य खड़ा हो गया। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पति की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा को सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। इस तरह राजा आगे चलने लगा। राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया तथा किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। उसने जब देखा कि मैं अपने पुत्र से सभी हाल को पूछा और बेटे ने सभी हाल कह सुनाया, तो बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली कि मैं तेरी कथा को सुनूंगी। अपनी कथा मेरे खेत पर चल करके सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर के कथा कही, जिसको सुनते ही वह बैल पछाड़ खाकर जो गिर गया था वह उठ करके खड़ा हो गया तथा किसान के पेट का दर्द भी सही हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा और बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः काल राजा जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा कि ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन ना किया हो, मेरी बृहस्पति की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर कहो तो पड़ोस में देख आऊं। यह ऐसा कहकर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। अतः वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने कुम्हार के घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुन करके उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, हम अपने घर को जाएंगे।
तुम भी तैयार हो जाओ। बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, हाँ चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब बालक नहीं जाए चलेगा तब तुम क्या करोगे? बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर में लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी राजा हैं, हमारे भाग्य में औलाद का मुंह देखना नहीं लिखा है। रानी बोली कि हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा से स्वप्न में कहा, हे राजन, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुन करके बड़ी खुशी हुई और 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम उससे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर के अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसका मन में कामनाएं हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति का व्रत करता है, यम कथा पढ़ता है, सुनता है, दूसरे को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। भगवान बृहस्पति उसकी सदैव रक्षा करते हैं। संसार में सद्भावना से भगवान जी का पूजन व्रत सच्चे हृदय से जो करता है, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे सच्ची भावना से रानी और राजा ने उसका गुणगान किया तो उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव ने पूर्ण की। इसलिए सबको कथा सुनने के बाद प्रसाद लेकर जाना चाहिए और हृदय से उनका मनन करते हुए जयकारा बोलना चाहिए। बोलो बृहस्पति देव भगवान की जय।